हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने टारगेट बीसीईसी लेटरल एंट्री की सीरीज में आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कपल के बारे में। स्टूडेंट, कपल एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको केवल ये जानना जरूरी है, ये पहचानना जरूरी है कि आखिर किसे हम कपल कहेंगे और कब कपल का फॉर्मेशन होगा। तो कपल क्या होता है स्टूडेंट? आप सभी आज तक कपल दूसरी चीजों को जानते होंगे, है ना? तो हम वो वाले कपल की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम इस फोर्स वाले कपल की बात कर रहे हैं। तो उस कपल में भी जोड़ा होता है, इस कपल में भी जोड़ा होता है। कहने का अर्थ ये कि कपल बोलते किसको है? तो द मोमेंट प्रोड्यूस बाय इक्वल एंड अपोजिट नॉन कोलिनियर फोर्स इज कॉल्ड कपल। मतलब अगर मान लिया जाए कोई ऐसे बॉडी है और हम 5 न्यूटन का फोर्स इधर से अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएं, तो ये क्या होगा स्टूडेंट? इस प्रकार से रोटेट करेगा, यानी कि मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो मोमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये दो फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। यहां पे अगर आप इस फिगर पे ध्यान दें स्टूडेंट, तो वही सिनेरियो है कि यहां पे ए बी मान लिया जाए एक बीम है या कोई भी एक बॉडी है। ए पॉइंट पे एफ न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है और बी पॉइंट पे एफ न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो ए बी है ये कुछ इस प्रकार से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये इस प्रकार से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब इसमें मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये जो मोमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये दो फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट कपल। क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। तो कपल हम उस मोमेंट को बोलेंगे जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के द्वारा। मतलब वो फोर्सेस आपस में इक्वल हो, उनका डायरेक्शन अपोजिट हो। आ रही है बात समझ में? देखिए फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहां पे अगर आप कुछ एक सिनेरियो ले ले, जैसे लेट से मैं इस एफ को हटा देता हूं, मैंने हटा दिया। अब आप बताइए कि अगर कोई ऐसे बॉडी, ठीक है, और हम यहां से इसको अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा? ये हाथ से मान लिया जाए हमने इसको पकड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ ये ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं और एक फोर्स ऐसे लगाएं, तो ये क्या होगा? ये ट्रांसलेट करेगा ऊपर की ओर, करेगा ना भाई। अगर कुछ ऐसे रखा हुआ है और मान लिया जाए हम इस तरफ से ऐसे डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या होगा? ये ट्रांसलेट होगा नीचे की ओर। आप सोच रहे हैं कि सर रोटेट करेगा। भाई साहब, इसका एक एंड आप फिक्स रखिएगा, तब ना ये जाकर के आप इसको ऐसे फोर्स लगाइएगा तो ये मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई भी इसका जो एंड है ये फिक्स नहीं है और आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ट्रांसलेट करेगा, ना कि मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे में मोमेंट प्रोड्यूस कब होगा? जब आप इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाइएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाइएगा इसके दोनों एंड पे, कुछ इस प्रकार से जैसा हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तब स्टूडेंट जाकर के क्या होगा, ये क्या हो गया, 1 मिनट, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिर से बना लेते हैं एफ को। तो ये था हमारा एफ। तब स्टूडेंट जाकर के क्या होगा, हमारा मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो मोमेंट किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? ये तो सर पिछले 3 वीडियो से हम लोग सीख रहे हैं मोमेंट को कैलकुलेट करना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन क्या इस केस में कुछ स्पेशल होगा सर? यहां पे दो फोर्स हो रहा है, तो क्या हम 2f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे या f स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मोमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल, आप कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स क्रॉस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्म ऑफ द कपल।
आर्म ऑफ कपल। आई बात समझ में? यानी कि हम इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, सॉरी मोमेंट जो निकलेगा कपल का, इसको हम बोलेंगे क्या? किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो आर्म होगा कपल का, जिसको हम लोग एल बोल देते हैं। ये आया स्टूडेंट फॉर्मूला, और ये कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये तो भाई हम सबको पता है कि मोमेंट इसी प्रकार से कैलकुलेट होता है। मैंने सिर्फ इसीलिए बता दिया क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा आप ना कर दे कि 2f इंटू एल कर दें या एफ स्क्वायर कर दे, नहीं। यहां पे ठीक है मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है दो फोर्स के द्वारा, लेकिन यहां पे जब आप मोमेंट कैलकुलेट कीजिएगा तो केवल एक फोर्स को लीजिएगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, जो आपका आर्म ऑफ कपल दिया गया, इसको लीजिएगा। आर्म ऑफ कपल किसको बोलते हैं? तो इस दोनों फोर्सेस के बीच की जो दूरी होती है ना, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। आई होप आप समझ गए होंगे। क्या आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल मुझे दे सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं, कपल के जितने भी एग्जांपल्स आप जानते हैं सारे लोग बताइए। मैं सारे लोगों के कमेंट को पढ़ूंगा कि आप रियल लाइफ में कहां कहां कपल का फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, अगर आपके घर में नल लगा हुआ होगा तो जब आप उसको खोलते हैं या लगाते हैं तो उस समय क्या होता है? ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से आप दो फोर्स लगा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से फोर्स लग रहा है ना, इस प्रकार से फोर्स लग रहा है, तो यहां पे भी स्टूडेंट कपल फॉर्म हो रहा है। जब आप बाइसाइकिल चलाते हैं वहां पे भी क्या आप कर रहे हैं? दो फोर्स एक साथ लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वहां पे भी कपल फॉर्म हो रहा है। जब आप वाटर बोतल खोलते हैं वहां पे क्या हो रहा है? कपल फॉर्म हो रहा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर आप कोई नट बोल्ट खोल रहे हैं वहां पे भी क्या होता है? अगर आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं तो वहां पे कपल फॉर्म होता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। आ रही है बात समझ में? तो कपल स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कपल को आपको पहचानना केवल सीखना है कि कपल क्या होता है भाई। तो जब इक्वल एंड अपोजिट नॉन कोलिनियर फोर्स, अब देखिए नॉन कोलिनियर फोर्स क्या होते हैं सर, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ऐसा ना हो कि आप बोल दे कि सर इक्वल एंड अपोजिट बोले हैं तो ये है ए, ये है बी, और कुछ इस प्रकार से फोर्स लगा दे, ये एफ फोर्स और ये एफ फोर्स, अब बोलिएगा ये कपल फॉर्म करेगा। भाई ये कपल फॉर्म नहीं करेगा, ये एफ और एफ को कैंसिल कर देगा। आई बात समझ में? तो कपल कब फॉर्म करेगा? जब ये नॉन कोलिनियर हो। नॉन कोलिनियर का मतलब एक पॉइंट पे आकर के मीट ना करेंगे, तब ये क्या करेंगे? कपल को फॉर्म करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, मोमेंट से रिलेटेड, मोमेंट ऑफ कपल से रिलेटेड। मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लिया है, आप देख सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा है कि आपको आर्म ऑफ कपल को निकालना है। अगर दो फोर्सेस हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 8 किलो न्यूटन, जिनका मैग्नीट्यूड 8 किलो न्यूटन है, और जो मोमेंट का कपल आ रहा है वो 120 न्यूटन मीटर आ रहा है। काफी सिंपल सा सवाल है। अगर इसी डायग्राम को मैं कॉपी कर लूं तो इसी डायग्राम से मैं आपको समझा सकता हूं। इसको मैं नीचे कंट्रोल V कर लेता हूं, ठीक है। ठीक, यहां पे कह रहा है कि दो फोर्स है। अब जो दोनों फोर्स है, ऑब्वियस सी बात है कि जब कपल फॉर्म हो रहा है तो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। तो 8 किलो न्यूटन का रहा है, 8 किलो न्यूटन का मतलब होता है 8000 न्यूटन। तो 8000 न्यूटन का फोर्स कुछ इस प्रकार से लग रहा है, ठीक है। आपको आर्म ऑफ द कपल निकालना है और यहां पे मोमेंट ऑफ कपल आपको दिया गया है 120 न्यूटन मीटर। अब हमें पता है कि मोमेंट ऑफ कपल बराबर क्या होता है। मोमेंट ऑफ कपल बराबर होता है एनी फोर्स इनटू जो हमारा आर्म ऑफ कपल। तो यहां से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं आर्म ऑफ कपल स्टूडेंट आसानी से। मोमेंट ऑफ कपल डिवाइडेड बाय एफ, और मोमेंट कितना हमें गिवन है भाई? तो मोमेंट गिवन है 120 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय फोर्स कितना है? तो 8000 न्यूटन। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 120 डिवाइडेड बाय 8000 विच इज इक्वल टू 0.015 मीटर। ये हो गया स्टूडेंट क्या चीज? 0.015 मीटर आपका आ गया आर्म ऑफ कपल, यानी कि कपल का जो आर्म। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने, हालांकि ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्वेश्चन ये पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बताया कि कपल क्या होता है सर। तो कपल होता है जब दो इक्वल फोर्सेस, इक्वल का मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो,
अपोजिट डायरेक्शन में हो, साथ में नॉन कोलिनियर हो, यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह पे मीट करा दिया, नहीं, कुछ इस प्रकार का अगर फॉर्मेशन हो रहा हो तब हम बोलेंगे कि ये कपल को फॉर्म करेंगे। और जब कपल को फॉर्म करेंगे तो मोमेंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कोई एक फोर्स गुना जो कपल का आर्म है, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको आर्म क्यों बोलते हैं सर? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी है। यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स नहीं लग रहे। और ये बात समझ में? चलिए, तो ये था स्टूडेंट आपका कपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल स्टूडेंट एडुलॉजी पे बीसीईसी लेटरल एंट्री का कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करें स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे सारे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। इन सारे प्लेलिस्ट को आप जरूर से एक्सेस करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @BCECELI ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये जो पीडीएफ नोट्स होता है स्टूडेंट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट अपने अगले वीडियो से इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस यानी कि यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 आपका जो फोर्स सिस्टम था वो आपका यहाँ पे कंप्लीटली एंड हो गया। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में स्टूडेंट इक्विलिब्रियम समझने से पहले हम समझेंगे थोड़ा सा लोड के बारे में। लोड क्या होता है, बीम क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ये सब थोड़े थ्योरेटिकल हैं, लेकिन इनका यूज न्यूमेरिकल में होने वाला है। लाइक न्यूमेरिकल में आपको कहीं हिंज जॉइंट दे दिया जाए, कहीं रोलर सपोर्ट दे दिया जाए, तो कितने रिएक्शन लगेंगे, किस डायरेक्शन में लगेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले ये सब हम लोग समझेंगे स्टार्टिंग में, यानी 4th यूनिट के स्टार्टिंग में। फिर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और आरएस कुर्मी का सॉल्यूशन भी स्टार्ट हो चुका है। उन सभी के प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए और यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।